अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं करिश्मा होम्योपैथिक चैनल और मैं हूं आपके साथ सैयद मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है यूरिक एसिड। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड की सिम्टम क्या होती हैं, किन वजूहात से ये ज़्यादा हो जाता है और किस चीज़ के इस्तेमाल से ये नॉर्मल भी हो जाता है, और कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से आप मुस्तकिल मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, ये भी आपको बताऊँगा। इससे पहले नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा था यूरिक एसिड की। सबसे पहले मैं आपको यूरिक एसिड की सिम्टम बताता हूँ। सिम्टम क्या होती हैं इसकी। सिम्टम सबसे पहले मैं आपको बता नाज़रीन, जो यूरिक एसिड वाला पेशेंट होता है उसका जो पाँव का जो जॉइंट होता है, अंगूठा होता है ना, अंगूठे के अंदर बहुत शदीद किस्म की दर्द होती है और इतनी दर्द होती है कि बर्दाश्त से बाहर होती है। इसके अलावा जो अंगूठे का जो टेम्परेचर लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हाथ लगाएं तो बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है, आपको शदीद गर्म महसूस होता है। और उस टेम्परेचर जो अंगूठे का बड़ा होता है उसकी वजह से पूरी बॉडी का टेम्परेचर लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। और तीसरे नंबर पर नाज़रीन, पेशेंट का जो अंगूठा होता है वो अंगूठा इतना ज़्यादा स्वेल होता है कि वो दबाने से, हाथ लगाने से बहुत ज़्यादा दर्द भी होती है। और अक्सर औक़ात ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको सिर्फ चलने से दर्द होती है, वो स्वेलिंग भी है, रेड भी है, वो बैठे हैं या लेटे हैं तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रही, अगर चलते हैं तो चलने से उनको दर्द होती है। और ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको चलने से सुकून महसूस होता है। और अक्सर औक़ात नाज़रीन ऐसे भी होता है कि पेशेंट जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और एक अरसे से बढ़ा हुआ है, तो उनको क्या होता है कि वो यूरिक एसिड पाँव के अंगूठे से जब दर्द होती है वहाँ से दर्द निकल के हमारे घुटनों तक पहुँच जाती है, एड़ियों तक आ जाती है, फिर एड़ियों से घुटने तक आ जाती है। और फिर उसके बाद हमारी हाथ की जो कलाइयाँ होती हैं, कलाइयों में शदीद किस्म की दर्द शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद हमारी फिंगर होती हैं, हमारे फिंगर के जॉइंट होते हैं, वो सब में दर्द शुरू हो जाती है। और नाज़रीन, ये बात हमेशा याद रखें, अक्सर औक़ात मैंने लोगों को देखा है कि वो जिनके कंधे में पेन हो रही होती है तो वो डॉक्टर के पास जाके यूरिक एसिड का इलाज करवा रहे होते हैं। और कई डॉक्टर भी ऐसे होते हैं, वो यूरिक एसिड का टेस्ट लिख के दिया होता है, जी आप ये टेस्ट करवाएं यूरिक एसिड का, और जाके आप अपना यूरिक एसिड चेक करवाते हैं तो वो ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल होता है। डॉक्टर फिर भी यूरिक एसिड की मेडिसिन दे रहा होता है कि ये पेन आपको यूरिक एसिड की हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंधे की पेन का यूरिक एसिड से कोई लिंक नहीं है। पहली जो मैंने आपको सिम्टम बताई है, सबसे पहले आपने उसको देखना है कि अगर आपको वो सिम्टम है तो फिर आपको यूरिक एसिड है। अगर इस तरह आपको स्टार्ट हो गया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने यूरिक एसिड चेक करवाना, जाके किसी भी अच्छी लैब पे चले जाएँ, जाके अपने यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएँ। फीमेल के अंदर जो यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 5.7 तक होती है। अगर आपका 5.1, 2, 3, 4 इस तरह आ रहा है तो भी आपको हल्की की दर्दें होंगी, यानी कि 5.0 तक अगर है तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। वैसे 5.7 तक बिल्कुल नॉर्मल होता है, नॉर्मल वैल्यू होती है, मगर जब पेशेंट का यूरिक एसिड 5 से ऊपर जाता है तो उसे हल्की हल्की दर्दें होना शुरू हो जाती हैं। मेल के अंदर जो इसकी मिकदार होती है वो 7.0 तक होती है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है। वो 7.0 से जब ऊपर जाता है तो फिर दर्दें वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं पेशेंट को। तो ये बढ़ता किस वजह से, अब मैं आपको ये भी बता दूं। अक्सर औक़ात हमारे जो खाने की रूटीन होती है, सुबह के नाश्ते में जैसे हम बोंग पे सीरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा कलेजी इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हमारा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ा गोश्त इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार इस्तेमाल करते हैं, तो उनका भी जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने करना कि अगर आपको इस तरह मसला है तो आपने ये चीज़ें बंद करनी है आपने। ये नहीं करना कि आप मुश्किल बंद कर दें, कभी आपने खाने नहीं है, कुछ देर बस बंद करनी है। और ऐसे लोग भी होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं, इसकी वजह से भी आपको यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने, अगर आपको यूरिक एसिड ज़्यादा है तो आपने करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ आपने खाने में क्या लेना है, फल में क्या लेना है। आपने सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करना है वो केला इस्तेमाल करना है। केला आप 3-3, 4-4, 5-5 केले आप रोज़ाना खाएँ। और ये नहीं कि आपने 1 महीना 2 महीने खाने, सिर्फ 1 हफ़्ता आप खा लें, आपका यूरिक एसिड कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने जो दूसरी चीज़ लेनी है, दूसरी चीज़ में आपने सेब का इस्तेमाल करना है। ये नहीं करना कि आप छिलका उतार के खाना शुरू कर दें, छिलका नहीं उतारना, आपने छिलके समेत ही सेब खाना है। और डेली आपने 1 सेब रोज़ाना खाना है, 1 माह तक खा लें, आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे नाज़रीन, आपने स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करना है। स्ट्रॉबेरी के इस्तेमाल से भी आपका यूरिक एसिड कम होना शुरू हो जाएगा और दोबारा बढ़ने भी नहीं देगा। आपने स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा आपने खाने शुरू कर देनी है, खट्टी होती है, तुरश होती है, गला भी ख़राब हो सकता है।
आप कम मिकदार में खा सकते हैं। मिसाल के तौर पे डेली दिन के जो है ना, आप डेली आप 8 से 10 दाने जो है ना स्ट्रॉबेरी के वो खाएं। चौथे नंबर पे नाज़रीन फल में आपने चेरी का इस्तेमाल करना है। चेरी का इस्तेमाल से आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अगर आपको चेरी अवेल मिल रही है, हर जगह से वैसे मिल जाती है, तो आप डेली 100 ग्राम चेरी जो है ना वो खाएं और कम से कम आप 1.5 से 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। और ये भी याद रखें, जिनके HB लेवल कम होता है वो भी चेरी इस्तेमाल करें, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है चेरी इस मकसद के लिए, आपके हेमोग्लोबिन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, यानी कि अगर कमी हो तो। अब नाज़रीन मैं आपको जो मेडिसिन बताने लगा हूँ वो होम्योपैथी की एक शानदार लाजवाब मेडिसिन है। मेडिसिन का नाम है थलास्पीब्रोसा। थलास्पीब्रोसा नाज़रीन मेडिसिन का नाम है, तो आपने इसका तरीका इस्तेमाल क्या करना है, आपने आधा कप पानी लेना है, उसमें आपने 7 कतरे डाल के सुबह, फिर 7 दोपहर, फिर 7 शाम, इसी तरह आपने 3 टाइम 7-7 कतरे इस्तेमाल करने हैं और ये 1 माह तक आपने इस्तेमाल करनी है। और बड़े गोश्त से आपने परहेज़ रखना है और इंशाल्लाह 1 माह के इस्तेमाल से आपका यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और नाज़रीन अक्सर औक़ात ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको चलने से पेन महसूस हो या जिनको सिर्फ बैठने से पेन महसूस हो, इंशाल्लाह अगली वीडियो हम उनके लिए बनाएंगे।